गुड मॉर्निंग। आगे की तरफ इसमें आवाज नहीं आई थी, बिप करने की तो आवाज आ रही है। पता नहीं मुझे। अब बनाइए आप। हाँ, आगे देखिए नंबर 2 हैंड डालो। न्यूक्लोप्लाज्म। न्यूक्लोप्लाज्म न्यूक्लोप्लाज्म देखो, इट इज अ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। दो चीज पढ़ेंगे आप बायोलॉजी में। होमो मीन्स जो नजर आ सकता है, सॉरी नहीं नजर आ सकता, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और हेट्रो मीन्स सेपरेट नजर आ सकते हैं। देखो, इट इज अ होमोजीनियस एंड डेंस फ्लूइड प्रेजेंट। डेंस मीन्स बहुत ही सकरा, एंड डेंस फ्लूइड प्रेजेंट, छोटा छोटा फ्लूइड होता है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं फ्लूइड टाइप के छोटे छोटे डेंस, बहुत डेंस, ये सारे मैंने पहले ही लगा दिए थे। बहुत छोटे छोटे डेंस जो कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। छोटे छोटे डेंस होते हैं, छोटे छोटे डेंस होते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, डेंस होते हैं ये। आगे लिखो, इन विच, इन द न्यूक्लियस, फर्स्ट कॉमा लगाइएगा, इन विच क्रोमोटोम एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियोइस, यानी ये दोनों क्रोमेटेन मटेरियल्स एंड न्यूक्लियोस आर सस्पेंडेड, इससे सस्पेंड होते हैं। यही जो है वो अलग करता है इन दोनों को। हैंड डालिए आप। क्रोमोटेम मटेरियल्स क्या होते हैं? क्रोमोटेम मटेरियल्स it consists of long collide network, इस तरीके का घूमी हुई collide network of thread like structure। ये सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। अलग से मैंने आपको दिखा दिया। ऑल आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं क्रोमोटेम मटेरियल्स। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्रोमोटेम मटेरियल कहते हैं। इट इज अ थ्रेड लाइक लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। द क्रोमोटेन मटेरियल्स इज मेड अप, अब ये किसका बना हुआ होता है? इज मेड अप, सारे जो बने हुए होते हैं, इज मेड अप डीएनए। ये किसका बना हुआ होता है? क्रोमोटोम मटेरियल डीएनए का बना हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई बच्चों मैंने, क्रोमोटोम मटेरियल इज मेड बाय द डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म लिखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है ये, लिख लीजिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोटोम मटेरियल किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। आगे लिखिए जल्दी से, विच इज रेस्पॉन्सिबल, इसका क्या काम है? विच इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर जीन्स, यही जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हमारे हम किसकी जीन्स, हमारे दादा, उनके फिर फॉरफादर, फिर उनके फॉरफादर, तो ये जीन्स जो होती है यही जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। इट ट्रांसफर जीन्स, ये जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। क्रोमेटिक मटेरियल ट्रांसफर बाय द जीन्स को ट्रांसफर करते हैं ये। आगे, इट कंसिस्ट, इसी के अंदर, क्रोमेटोम मटेरियल के अंदर ही पाया जाता है। इट कंसिस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, जो कि मैं अलग से आपको बताऊंगा।
तो क्रोमेटोन मटेरियल के अंदर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपको बता दिया मैंने, क्रोमेटोन मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह लॉन्ग होते हैं। ये इनका क्या काम होता है, ये डी राइबो न्यूक्लिक उसके बने हुए होते हैं, डीएनए के। ये किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्हीं के अंदर क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्रोमोसोम की हेडिंग अलग से बताई जाएगी और जीन्स के बारे में भी अलग से बताया जाएगा क्रोमोसोम्स के अंदर ही। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, लास्ट हेडिंग है इसकी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखिए, इट इज अ मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर। इट इज द मोर or less round structure found inside the nucleus, इस तरीके का होता है ये पूरा, एक मैं बना दे रहा हूं इसमें स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय आरएनए। ये आरएनए का बना हुआ होता है न्यूक्लियोलस, आरएनए। इसकी फुल फॉर्म कहोगे सर क्या है, जैसे डीएनए की और आरएनए की फुल फॉर्म लिखो। आरएनए की लिख लो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो, ये है डीऑक्सी, वो लिखो राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड इट इज हेल्प, क्या मदद करता है, इट इज हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है, ठीक है, कौन, आरएनए। तो आज मैंने बेटा आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया। कल बेटा थोड़े पॉइंट, बड़े पॉइंट होते हैं ना ये बायोलॉजी के अंदर, तो एक दो वीडियो के अंदर एक पॉइंट या दो कंप्लीट हो पाएंगे। अब आपने दो कर दिए, एक रह गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के बाद अब आएगा आपका सेल ऑर्गेनल्स। ये नेक्स्ट टर्न पे किया जाएगा। आपको अब क्या करना है, कॉपी पर, अपनी फेयर कॉपी पर जो लिखवाया है उसको नोट्स बनाने हैं उसके, मैंने जो बोलना हूं वही, और कोई नोट्स नहीं, कहीं और से बना लो। और ये डायग्राम भी बनाना, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम आल्सो। ये डायग्राम आपकी बुक में दिया होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा पूछिएगा, कमेंट दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो भी प्रॉब्लम है उससे मुझसे पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।